नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुत्विक है और एक दिन के आधार पे ठीक हूँ। प्रमिला दीदी का बहुत बहुत अभिनंदन। और वाकई मैं लकी समझता हूँ भी दीदी के साथ आज बातों बातों में मैं भी जानने की कोशिश करूंगा भी कैसे हम ठीक हो सकते हैं और कैसे ये सेवा हमें ठीक करने में मदद करती है। प्रमिला दीदी किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। हमें जब भी ठीक लगता है हम इनसे बात करते हैं, हमें गाइड करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये एक इंस्पिरेशनल पर्सन है हमारी अल्कोहलिक अनोनिमस में, स्पेशली लेडीज में भी कैसे ये खुद ठीक हुई और कितने लोगों को इन्होंने ठीक करने में मदद की है। वेलकम दीदी, वेलकम। थैंक यू। सो जैसे कहते हैं ना, कुछ जायके किसी के साथ के भी होते हैं, फक्त चीनी डालने से चाय मीठी नहीं होती। तो आपका जो साथ है वो इतना मीठा है भी, दैट माउंट्स टू समथिंग। सो सबसे पहले दीदी, मैं अपनी तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से, जैसे नॉर्मली हम शुरू करते हैं, मैं ये जानना चाहूंगा आपको कैसे पता चला कि आप शराबी हैं, शराबीपन की बीमारी से पीड़ित है। मैं शराबी हूँ और मेरा नाम प्रमिला है। आज अपने आप को शराबी बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती है। शुरू शुरू में मानने में मुझे बहुत तकलीफ हुई थी कि मैं शराबी हूँ। ये पता तब चला जब मैंने 24 घंटे शराब पीनी शुरू कर दी। और सुबह होते ही मैं कुछ नहीं कर पाती थी जब तक मैं 2 घूंट ना पी लूं। तब मुझे एहसास होना शुरू हो गया था कि शराब ने मेरी जिंदगी को पूरी अपनी गिरफ्त में कर लिया है और मैं शराबी बनने के रास्ते पे चल पड़ी हूँ। या ओके। तो फिर वहां से यहाँ तक का सफर कैसे हुआ? शराबीपन से ठीक होने के लिए क्या करना पड़ा, क्या किया? पहले तो मैं शराब नहीं छोड़ना चाह रही थी क्योंकि मैंने शराब पीनी शुरू ही की थी रिजेंटमेंट से, खुंदक से, बिकॉज शराब मुझे कभी पसंद नहीं आई थी। और जो चीज मुझे नहीं पसंद आई वही चीज मेरी जिंदगी में आ गई है और एक रास्ता बना रही है मेरी जिंदगी में। तो मैंने कहा ठीक है, फाइन। जो चीज मुझे नहीं पसंद वही मेरी जिंदगी में एक अहम रोल प्ले कर रही है, तो ठीक है। मैंने अपना लिया उसे और ये सोच लिया कि अपने आप को स्लो पॉइजनिंग करती रहूंगी। आहिस्ता आहिस्ता सुना था कि शराब पी के लोग मर जाते हैं, यू नो पागल हो जाते हैं। ये सब तो बाद में पता चला, लेकिन मर जाते हैं ये पता था। मेरे परिवार में कभी मैंने शराब नहीं देखी थी। और यहाँ देखिए, मैं बड़े फक्र के साथ कह रही हूँ कि मैं शराबी हूँ। विडंबना है ये। शादी के बाद ही मुझे शराब का भांग के रूप में शुरुआत हुई थी। एंड आहिस्ता आहिस्ता एक दिन में शराबी नहीं बनी, टाइम लगा मुझे शराबी बनने में। उसी दौरान मेरे 2 बहुत ही प्यारे बच्चे हुए। उस दौरान मैं शराब नहीं पीती थी, इमेजिन। इतनी अकल तब तक थी जब तक बच्चे हुए कि शराब नहीं पीनी, नहीं तो बच्चों पे बुरा असर होता है। और जब ये पक्का हो गया कि अब और बच्चे नहीं करने, तो बिंदास मुझे खुली छूट मिल गई कि अब मैं जितनी मर्जी पी सकती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि 1975 में मेरी शादी हुई थी। 1989 में मेरी बेटी हुई, तो 1980 के करीब हमने डिसाइड कर लिया कि और कोई बच्चा नहीं है। तो 80 के मिडल से मेरा 24 घंटे का पीना शुरू हो गया था। एंड ये बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि 24 घंटे मैं सोचती रहती थी या पीती रहती थी। और मेरा शरीर बहुत नाश हो रहा था शरीर का, खास तौर पे लिवर का। कुछ पच नहीं रहा था और बार बार मैं पलट रही थी। और ये मेरी बेटी ने देखा, कुछ होगी 7-8 साल की, तो उसने नोटिस किया कि ये हो क्या रहा है। अव्वल तो बच्चों का बचपन सत्यानाश कर दिया था मैंने। वो जब भी आते थे स्कूल से अपनी माँ को टल्ली देखते थे। हालांकि सब कुछ तैयार होता था, खाना तैयार, ब्रेकफास्ट तैयार, लंच बॉक्सेस पैक्ड, यूनिफॉर्म सब काम करती थी। वाई? बिकॉज मुझे अपनी प्यारी सहेली के पास जाना होता था। सारा काम करती थी। एंड जब आते थे तो बिल्कुल ठंडी, बेचारे बहुत ही मायूस हो जाते थे। एंड बेटी रोने लगती थी कि मम्मा आप इतना मत पिया करो।
हम अपनी खुशियां शेयर करना चाहते हैं। बहुत सारे मेडल्स, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स जीत के आई वो। और बेटे ने भी बहुत कुछ किया अपनी जिंदगी में, तो वो शेयर करना चाहते थे, बट आई वॉज नॉट अवेलेबल। भावनात्मक रूप पे मैं नहीं थी उनके साथ। एंड फिर मेरी बेटी ने मेरी बहन को कांटेक्ट किया कि मौसी, मम्मा का ये हाल हो रहा है, आप कुछ करिए। फिर मेरी बहन ने अल्कोहलिक्स अनोनिमस का पता किया और मुझे पहली मीटिंग लेके गई थी आशादीप ग्रुप में 1996 में। और वहां पर मेरा ख्याल है 15-20 मर्द बैठे हुए थे और हम दोनों लेडीज एंटर किए। तो सबके ना वो भाव ही बदल गए कि हाँ। और उस जमाने में लेडीज कम आती थी, अपने आप को शराबी कहने वाली बहुत कम थी, 5-6 ही होती थी। लेकिन उस दिन कोई नहीं थी उस ग्रुप में। एंड बहुत बढ़ चढ़कर सबने अपनी बीमारी, अपना सारा कुछ शेयर किया। मुझे वो लिविंग सोबर दी, मीटिंग कार्ड दिया, और 20 क्वेश्चंस होते थे तब, वो दिया। ये आप पढ़िएगा और कल जरूर आइएगा। कमरे के बाहर मेरा कदम रखा नहीं। मैंने कहा पागल लोग हैं, मैंने वापस नहीं आना यहाँ कभी भी। एंड फ्रॉम 1996 टू 1998 मैंने ऐसे पिया जैसे सारे ठेके बंद हो रहे हैं, या सारी डिस्टिलरी बंद हो जाएगी, शराब बननी बंद हो जाएगी। एंड बिलीव मी, ये दो साल मेरे बहुत ही दर्दनाक बीते, क्योंकि पता चल गया था कि शराब मेरी समस्या है, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बहुत ही अस्त व्यस्त हो रही थी। करूं तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड 98 में फिर से बेटी ने मेरी बहन को अप्रोच किया। उसने फिर मेरे पति से बात की एंड डॉक्टर के पास लेके गए मुझे, और डॉक्टर ने कहा कि आपका लिवर सिरोसिस शुरू हो गया है मैडम, एक बूंद भी और पिएंगी तो मर जाएंगी। मैं तो अंदर ही अंदर बहुत ही खुश हो रही थी, डांस कर रही थी कि जो मैं चाह रही थी वो अब मुझे मिलने वाला है। लेकिन आप ये दवाइयां खाइए एंड शराब आपको बिल्कुल नहीं पीनी है। ठीक है जी। दवाइयों का पुलिंदा लिया, वो पानी से लेती थी, बाकी शराब जारी थी मेरी। एंड ये हालत हो गई थी मेरी। फिर थक हार कर मैंने कहा मरती तो हूं नहीं, करूं तो क्या करूं अब। फिर मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस की हेल्पलाइन पे मदद मांगी। एंड दिस इज हाउ आई केम इन कांटेक्ट विद अल्कोहलिक्स अनोनिमस। जी गुरप्रीत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसे आपने बोला ना, वाकई ही मन बैरागी तन अनुरागी, कदम कदम दुश्वारी है, जीवन जीना सहल न जानो, बहुत बड़ी फनकारी है। अब इस फनकारी में मैं ये जानना चाहते हैं हम लोग, एक महिला शराबी होने के नाते आपको कितना संघर्ष करना पड़ा और अब भी करना पड़ रहा है? जी। तो मुझे फिर दो लेडीज आई 12 स्टेप करने के लिए। एंड मैंने, यस, स्वीकार कर लिया 100% कि मुझे अपने लिए शराब छोड़नी है। और उसके अगले दिन एक लेडी आई, मुझे लेडीज मीटिंग के लिए लेके गई। जैसे मैंने पहले कहा 5-6 ही हम थी वहाँ। एंड वहां से फिर मुझे मेरे होम ग्रुप पे ले गई एक महिला, जिन्होंने कल ही अपने 30 साल कंप्लीट किए हैं, मालती जी। वो मुझे ले गई वहां। उसको मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे ए में लाने वाली तुम हो। मेरी रिकवरी की जिम्मेवार तुम हो। सो थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। तो वहां लेके गई। एंड शुरू शुरू में बहुत तकलीफ हुई मुझे। वो 5-6 लेडीज आती थी, रोज आती थी, हम लोग रोज मिलते थे वहां पर। लेकिन कुछ लेडीज जो और आनी शुरू हुई, उन्होंने जब कहना शुरू किया कि शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक हम नहीं आ सकते हैं, घर वाले प्रश्न पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो इतनी रात को, एंड दिस एंड दैट, और वो बेचारी नहीं आ पाई। मैं मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ कि मेरे पति का साथ था, सपोर्ट था। शुरू शुरू में वो ही मुझे मीटिंग्स में ले भी जाते थे कई बार। वापस लाने के लिए फैक्ट्री से वापस आते हुए मुझे मीटिंग से लेते आते थे। बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, हर कॉन्फ्रेंस सब जगह लेके जाते थे। मुझे ऐसा कुछ आई मीन इस मामले में कोई तकलीफ नहीं हुई। घर वालों के मामले में, मेरे ससुराल रहते थे नीचे ही हमारे एक ही बिल्डिंग में। तो मेरी सासू माँ ने भी कोई प्रश्न नहीं किया कि शाम को रात को कहाँ जाती हो। दैट वेज
घर से बहुत सपोर्ट मिला, लेकिन बाहर अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ही मुझे बहुत सी संघर्षों का सामना करना पड़ा था। क्योंकि जैसे जैसे मैं रिकवरी में बढ़ती जा रही थी, समझ आना शुरू हो गया था और कदम करने शुरू कर दिए थे, तो मुझे नीचे खींचने वाले बहुत थे, डीमोटिवेट करने वाले बहुत थे, बट मैं बहुत ही जिद्दी हूँ, आज भी बहुत जिद्दी हूँ। जिस तरीके से पीते हुए जिद्दी थी मैं, मुझसे कोई जबरदस्ती छुड़ा नहीं सकता है। उसी तरीके से अब भी जिद्दी हूँ कि कोई मुझे जबरदस्ती पिला नहीं सकता और कभी तोड़ नहीं सकता। भावनात्मक तौर पे मैं टूटती हूँ, रोज टूटती हूँ, रोज रोती हूँ, बिलखती हूँ, गुस्सा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानती हूँ। जिंदगी से हार नहीं मानती हूँ। मुझे मेरे ईश्वर ने किसी मकसद के लिए जिंदा रखा है। वो मकसद यही है जो मैंने अर्पण कर दिया है, अपनी जिंदगी को सरेंडर कर दिया है अल्कोहलिक्स अनोनिमस को। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लिए ही मैं अब जिंदा रहती हूँ, क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मुझे एक नई जिंदगी दी, जिसमें मुझे अपनापन मिला, ढेर सारा अपनापन मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला। एंड मुझे एज सच ज्यादा संघर्ष ऐसे नहीं करना पड़ा, लेकिन बाद में जैसे आप अभी पूछेंगे सर्विस में क्या हुआ, उसमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। जी जी गुरप्रीत जी जी। जी, मेरा यही सवाल था। अब टॉपिक पे आते हैं भी, सेवा सर्विस शब्द से आपका क्या मतलब है, और ये कितनी तरह की मैं कर सकता हूँ, या हम सभी कर सकते हैं, या आपने की? बिल्कुल गुरप्रीत जी, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। अब मैं रिकवरी में चलना था, शुरू कर दिया, रोज की रोज मीटिंग आती थी मैं। इनफैक्ट 7 बजे की मीटिंग के लिए मैं 5 बजे पहुंच जाती थी वहां। एंड जब मेरे ग्रुप के मेंबर्स को पता चला कि 5, 5:15 बजे ये आ जाती हैं, तो वो वहां पर बहुत लोग आने शुरू हो गए थे। चाय समोसे जलेबियां खाने शुरू हो गए, एक दूसरे को पहचानना शुरू हो गया। और शुरू शुरू में मैं बोल नहीं पाती थी। शेयरिंग करने के लिए जैसे ही कोई बोलता था, मैं एक दूसरे के पीछे छुप जाती थी कि मुझे नहीं शेयर करना है। बहुत डरी, बहुत सहमी हुई थी, क्योंकि मैं जो कुछ भी बोलना चाहती थी मुझे चुप करा दिया जाता था, ये कहकर कि आपको कुछ समझ नहीं है, आपको कुछ बोलना नहीं आता, आप कुछ ठीक ढंग से बोलती नहीं है। तो मैं एकदम से अपने अंदर चुप हो गई थी, एकदम गुम हो गई थी। मैंने कहा यहाँ पर अगर मैंने कुछ बोला और किसी को नहीं पसंद आया, मुझे वापस वो सुनना पड़ेगा, वो शायद मैं नहीं सह पाऊंगी। तो मुझे कुछ टाइम लगा मुंह खोलने के लिए। मेरा स्पॉन्सर अपने आप ही अपने अपॉइंट हो गया था, मैंने नहीं चुना। तो उन्होंने कहा कि काकी, जैसे मैं कहूंगा वैसे करना। मैं मरती क्या ना करती, सबकी बातें सुनती थी मैं, बिना कोई प्रश्न किए। और आई थिंक थर्ड मंथ ही हुआ होगा कि हमारे ग्रुप के सेक्रेटरी को ये रोटेशन का टाइम था। तो पूछ रहे थे कि एनी वॉलंटियर। मेरे स्पॉन्सर ने मेरा हाथ खड़ा कर दिया। काकी तू करेगी? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता क्या है, तो 3 महीने कुछ नहीं देखा क्या किया है, हम हैं, यू आर गोइंग टू बी द सेक्रेटरी ऑफ दिस ग्रुप नाउ। तो इस तरीके से मैं इनिशिएट की गई थी सर्विस में। एंड मेरी बहुत हेल्प की मेरे होम ग्रुप ने, बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट किया। तो वहां से मुझे चस्का चढ़ा, सेवा का मतलब है एक दूसरे की मदद करना। जो मुझे मदद मिली है, जो मुझे मिला है, वही मैं आगे कैसे बांट सकती हूँ। आई आई बिलीव सेवा में मेरे लिए यही है। तो अभी मैंने ग्रुप लेवल पे शुरू किया था, और फिर इंटर ग्रुप की मीटिंग्स होती थी, वहां पर मुझे आईजीआर के साथ कहते थे कि तुम भी जाओ इंटर ग्रुप, वहां देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से इंटर ग्रुप में मैं गई। ग्रुप लेवल पे सेक्रेटरी, ट्रेजरर, लिटरेचर सेक्रेटरी, पीआई, पीआई के लिए होते हैं वो है। एंड ग्रुप ग्रीटर, जो नया न्यू कमर आता है, उसके साथ बात करने के लिए। तो मैंने अपने होम ग्रुप में सिर्फ सेक्रेटरी का ही काम किया होगा। इंटर ग्रुप जाना शुरू किया आईजीआर के साथ, तो मैं इंटर ग्रुप में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट होने लगा, क्योंकि वहां पर
बाकी सारे ग्रुप्स के आइडियाज आते थे, उन सब से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड वहां पर फिर इंटरग्रुप में इलेक्शंस होने थे ऑफिस बेरर्स के, उसमें फिर मैं सेक्रेटरी चुनी गई। एंड बिलीव मी यू, इतना अच्छा लगा मुझे ग्रुप से इंटर ग्रुप सेक्रेटरी बन के। इंटर ग्रुप मीटिंग्स कंडक्ट करती थी, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स लिखती थी, और अपने अपनी अपनी धौंस भी बहुत चलाती थी। जो अनरूली होते थे उनको डांटती थी, प्यार करती थी, सब कुछ होता था। लेकिन वही है कि एक लेडी होकर इस मुकाम पे इतनी जल्दी विद इन 6-7 मंथ्स में पहुंच गई, ये हजम नहीं हो रहा था। मेल ईगो बहुत हर्ट हो रही थी गुरप्रीत, मेल ईगो बहुत हर्ट हो ओके। रही थी कि ये कल की आई, जी। यू नो ये कैसे संभाल रही है। सो दिस वाज द फर्स्ट चैलेंज व्हिच आई फेस्ड। यस गुरप्रीत। ओके। तो दीदी, मेरा और मेरे सभी दोस्तों का, या जो अभी नए हैं, उनका ये सवाल होगा, और मुझे लगता है ये मेरी तरफ से वैलिड भी रहेगा। वाकई ही सेवा करने में मेरी रिकवरी में मेरी मदद मिलेगी? सेवा करने से मेरी रिकवरी में मुझे मदद मिलती है? बिल्कुल, बिल्कुल मिलती है, क्योंकि सेवा करते हुए विनम्रता आती है। अगर मैं दादागिरी से बात करूंगी तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरा पता नहीं होगा, मुझसे कोई बात करना पसंद नहीं करेगा। तो अगर मैं प्यार से बात करती हूँ, ठीक है, डांटती भी हूँ कभी कभी, लेकिन उसके पीछे भी प्यार छुपा होता है, ये पहचान जाते हैं। और विनम्रता आती है तो मैं अपने ऊपर ज्यादा काम कर सकती हूँ। सेवा जब मैं देती हूँ तो मैं अपनी सेवा सबसे पहले करती हूँ। किसी की मदद करती हूँ तो मेरी अपनी आप मदद होती है। दिस इज व्हाट आई फील। किसी भी तरह की मदद हो, आई मीन बिसाइड्स फाइनेंशियल, या और कोई जो अनैतिक हो, वो कोई मदद नहीं करनी है। लेकिन रिकवरी में जो मदद करनी है वो करती हूँ। सुनना, सुनना सीखी मैं। मैंने कभी किसी की सुनी नहीं थी, सुनाती थी मैं, कि मेरी सुनो कैसे करते हैं, मैं बताती हूँ कैसे करना है। यहाँ आकर मैंने सुनना सीखा, और ये मेरी रिकवरी में सबसे बड़ा टूल बनी। जी जी। गुरप्रीत, ये बोलती रहूंगी मैं ढेर सारी बातें। तो दीदी, मेरा ये भी एक सवाल है, क्या सिर्फ अल्कोहलिक अनोनिमस में सेवा से ही मुझे मेरी रिकवरी में मदद मिलेगी, या अल्कोहलिक अनोनिमस के बाहर भी मुझे सेवा करने की जरूरत है? जैसे घर में जहां मैं काम करता हूँ, वहां वहां भी इसकी भावना लेकर मुझे रिकवरी में मदद मिलती है? इन ऑल आवर अफेयर्स कहते हैं ना, हमारे हर एक जी। काम में, घर में, बाहर, समाज में, सब जगह मुझे विनम्रता लानी है, रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना है। अनफॉर्चुनेटली मेरे मेरे साथ कुछ अलग ही हुआ था, क्योंकि मैंने सेवा को ज्यादा अहमियत दी गई थी। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं सेवा में इतनी जबरदस्त तरीके से इन्वॉल्व हो गई थी। हेल्पलाइन भी मेरे पास थी, सेक्रेटरी भी मैं बनी हुई थी, सब कुछ ऐसा हो रहा था। मेरा परिवार का, पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी पीछे हट गई थी, जिसकी वजह से मेरे घर में रिलेशनशिप में बहुत दरार आ गई थी। बिल्कुल भी नहीं सहमत हो रहे थे। पसंद नहीं था उनको कि मैं इतना ज्यादा एए में इन्वॉल्व हूँ। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट हूँ, मोर मोर की बीमारी है। मेरी ये बहुत बड़ी गलती हुई कि मैं बैलेंस नहीं कर पाई थी अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सेवा को और अपने घर की सेवा को। घर की सेवा मैं करती थी जैसे पहले करती थी, अपनी सारी ड्यूटीज पूरी कर देती थी, लेकिन इमोशनली मैं नहीं होती थी उनके साथ नहीं बैठती थी, नहीं बातें होती थी। जब भी होती थी बातें तो मेरा परिहास किया जाता था, जिसकी वजह से मैं पीछे हटती गई। दिस वॉज द बिगेस्ट ड्रॉबैक जो मेरी सेवा में हुआ, जो मेरी रिकवरी में हुआ। मेरा पारिवारिक रिलेशनशिप ठीक नहीं था, बिल्कुल भी ठीक नहीं था, बिल्कुल टूट गया था। मेरे बच्चों में रिजेंटमेंट्स इतनी जबरदस्त थी कि वो आज तक मुझे माफ नहीं कर पाए हैं। पति ने भी मुझे अल्टीमेटम दे दिया था कि या तो एए में रहे या फिर मेरे घर में रहे।
दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते हैं। जब मैं कहूंगा तभी तुम एए में जाओगी, अदरवाइज नहीं जाओगी। मेरे लिए ये करना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि किसी के कंडीशनल कंडीशंस लगाई जाए तो मैं कोई काम नहीं कर सकती। मैं ये कहूं तभी तुम करोगी, मैं ये बोलूं यहाँ जाना है तभी, आई कैन नॉट बी अ पपेट। सो आई चोज अल्कोहलिक्स अनोनिमस बिकॉज अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मुझे एक नई संयमित जिंदगी दी थी। यहाँ पर मुझे शराब मिली थी और मैं शराबी बन गई थी। तो कहते ठीक है, अगर तुमने अल्कोहलिक्स अनोनिमस मीटिंग्स में जाना नहीं छोड़ना है तो तुम मेरे घर नहीं रह सकती हो। मेरी सातवें साल की रिकवरी में मुझे ये कहा गया था मेरे पति द्वारा। एंड ये रात को बात हुई थी और सुबह 7 बजे वो तैयार थे मुझे मेरी माँ के घर ड्रॉप करने के लिए। एंड तब से मैं अपनी माँ के घर में हूँ। वो आते थे, हमारी बड़ी कॉर्डियल रिलेशनशिप थी, लेकिन इकट्ठे नहीं रह पाते थे। कॉन्फ्रेंसेस में, कन्वेंशंस में मुझे लेके जाते थे, मेरे साथ रहते थे, हम लोग ड्राइव करके जाते थे। इनफैक्ट लास्ट कन्वेंशन, मसूरी की कन्वेंशन हमने की थी 2022 में, और पूरी कन्वेंशन अटेंड की थी। वेरी सरप्राइजिंग। अदरवाइज मुझे ले जाते थे, छोड़ देते थे वहां, आप खुद घूमते थे एंड फिर वापस ले आते थे। लेकिन इस बार पूरी कन्वेंशन, पूरे सेशंस अटेंड किए एंड वापस आए हम 20 फरवरी को, और 24 फरवरी को पगड़ी गली से निकल गए, टाटा बाय बाय करके निकल गए। सो दिस इज व्हाट हैपेंड, गुरप्रीत, विद मी। थैंक यू, या, थैंक यू, थैंक यू। दीदी, किसी भी मेंबर के लिए, किसी भी सदस्य के लिए सर्विस में जाने का सही समय क्या है? वेरी फर्स्ट डे सर्विस, तो वेरी फर्स्ट डे, क्योंकि मैं आती हूँ अपनी मदद लेने के लिए, राइट। और जी। जब मेरी मदद कोई करता है और मुझसे कोई कुछ पूछता है तो मैं उसको कुछ बोलती हूँ, बात करती हूँ, तो वो सर्विस है। सर्विस करने का मतलब ये नहीं है कि मेरे मुझे कोई ठप्पा लगाना है अपने ऊपर, या कोई मुझे पोस्ट लेनी है, या मुझे कोई तमगा हासिल करना है सर्विस देते हुए। नो, सर्विस इज अनकंडीशनल। अनकंडीशनल प्यार मिलता है, अनकंडीशनल सर्विस है। सर्विस का मतलब ये नहीं है कि उसके बदले मुझे आपसे कुछ चाहिए। नो। अब सर्विस करने को ये भी कह सकते हैं ना कि स्पॉन्सर करो जी। मैं आज तक किसी की स्पॉन्सर नहीं बनी हूं, लेकिन मेरे साथ बहुत बहुत मेंबर्स ने अपने फिफ्थ स्टेप किए। बहुत मेंबर्स हैं जो अपनी दिल की बात मुझसे बिना बेझिझक बोलते हैं, बेझिझक फोन करते हैं और अपनी हेल्प मांगते हैं कि मैं इस समय यहाँ फंसा हूँ, यहाँ फंसी हूँ, आप बताइए क्या करना है क्या नहीं करना। एंड दे एक्नॉलेज। वो फिर कहते हैं कि हाँ, हमने वही किया जो आपने कहा और हमें मदद मिली, थैंक यू सो मच। और मुझे यकीन नहीं होता कि जो अपनी जिंदगी नहीं संवार सकी, वो इतने इतने अपने भाई बंधुओं की जिंदगियां संवार सकी। आई एम ग्लैड, और बहुत आभारी हूँ अपने ईश्वर की, अपने हायर पार की। जी गुरप्रीत। जी, 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 मेरा ना अगला सवाल यही था दीदी आपके लिए भी। कैसे, तो आपने खुद ही बता दी अभी, प्रयोजक या स्पॉन्सर बनने में सेवा करने की महत्व जो है, इम्पोर्टेंस है, वो कैसे मदद करती है? तो उससे जब आपने लोगों को गाइड किया तो 100% आपको भी मदद मिली क्या? डेफिनेटली। जो मैं बोल रही थी वो मैं सुन रही थी, और मैं अक्सर ये अपनी शेयरिंग में कहती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ, वो बोल रही हूँ, वो मेल खाता है कि नहीं, या मैं बोल वचन कर रही हूँ और कर कुछ और रही हूँ। दैट विल बी विरोधाभास। वो चीजें मेल नहीं खाती हैं और वो ठीक भी नहीं है। तो मैं वही बोलती हूँ जो मैं करती हूँ, जो मुझे सच लगता है। झूठ का मैं कभी साथ नहीं देती हूँ, चाहे वो जितना मर्जी शहद में लपेट के बोला जाए, लेकिन झूठ झूठ है। एंड इसी वजह से मैं कई बार बहुत बातें सुनी है मैंने, क्योंकि सच कड़वा लगता है, सच सुनने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन सच में ही मेरी आत्मा छुपी हुई है। मैं दोहरा चेहरा लेके नहीं जी सकती हूँ। आई कैन नॉट लिव अ डबल लाइफ। नो। किसी को पसंद है ठीक है, नहीं पसंद है तो टाटा बाय बाय। दिस इज मेरा फंडा, यही है। और शुक्र है भगवान का
कि मुझे आज तक बहुत कम है बहुत कम है जो मुझसे बहुत सख्त नफरत भी करते हैं, जो मुझे बहुत उल्टा सीधा भी बोलते हैं, लेकिन उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखती हूँ कि मुझे कम से कम ऐसा नहीं बनना है, सो एवरीथिंग इज देयर, खट्टा मीठा कड़वा सब कुछ रिकवरी में चलता है। ये मेरे ऊपर है कि मैं उनको कितना लेती हूँ और कितना हजम करती हूँ। राइट गुरप्रीत? थैंक यू, थैंक यू। सो दीदी, अगला मेरा प्रश्न ये रहेगा। अ, थोड़े दिनों बाद जाकर मुझे महसूस होने लग जाता है, अभी अब बहुत सेवा हो गई, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, तो क्या ये सेवा वाला काम सारी उम्र चलेगा? सांस ले रही हूं मैं, तो सेवा भी मुझे करनी है, बिल्कुल वाह। पूरी उम्र ही करनी है। क्योंकि शराब मेरी समस्या है, थी, है और मरते दम तक रहेगी। मुझे उससे दूर रहने के लिए सेवा करनी है, मीटिंग्स में आना है। हालांकि बहुत लोग ऐसे हैं जो सुनती हूँ मैं कि मुझे इतने साल हो गए, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे इतने स्पॉन्सीज हैं, उनके साथ मैं बातें करती हूँ या करता हूँ, मुझे मीटिंग्स में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे मीटिंग्स में आने की बहुत जरूरत है, और दिन में शायद दो दो तीन तीन मीटिंग्स भी करने की जरूरत है। सो दैट वे, ईच टू वन जोन। सबकी अपनी अपनी सोच है, अपना अपना तरीका है ना? जी जी। विनम्रता का शब्द आपने यूज किया, हम्बलनेस का, ह्यूमिलिटी का। तो वाकई आपको यकीन है भी, ये जो विनम्रता है ये सेवा के साथ बढ़ता ही बढ़ता है मेरी लाइफ में? बिल्कुल गुरप्रीत, बढ़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पायदान बन जाऊं। विनम्र होते होते मैं पायदान बन जाऊं और सब आके मेरे मेरे ऊपर वो ना अपने पाँव रगड़ के निकल जाएं। विनम्रता का मतलब ये भी नहीं है। जी विनम्रता का मतलब सिर्फ ये है कि मैं किसी की बेइज्जती ना करूं, आराम से बात करूं, बहुत अहम से, अहंकार में ना रहूं, अहंकार से बात ना करूं कि मुझे सब पता है मुझसे पूछो। नो, मैं आज भी सीख रही हूँ और सीखती ही रहूंगी, रोज कुछ ना कुछ सीखती हूँ। प्यार की भाषा को विनम्रता कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कूड़े का ढेर हूं, जिसका जो मन करे आके बोल दे और मैं बर्दाश्त कर लूं। गलत चीज मैं नहीं बर्दाश्त करती हूँ, मैं विरोध करती हूँ। सो विनम्रता इज अ वेरी वेरी सॉफ्ट वर्ड, बट विद अ वेरी डीप मीनिंग इनसाइड। राइट? जी जी जी, बिल्कुल। अभी नेक्स्ट मेरा रहेगा, हम हमें कहते हैं अभी पेज 52 की अनमैनेजेबिलिटीज है, अस्त व्यस्तता है जिंदगी में। और मेरा पहला कदम भी यही कहता है, मैं पावरलेस हूँ शराब की प्रति और मेरा जीवन अस्त व्यस्त है। तो वो जो अनमैनेजेबिलिटी है, वाकया ही क्या सर्विस में आने से मुझे उसमें से भी राहत मिलने के चांसेस हैं? बिल्कुल गुरप्रीत, क्योंकि डिसिप्लिन एंड डेकोरम मेंटेन करना सर्विस में सबसे अहम इंग्रेडिएंट है। डिसिप्लिन और डेकोरम में रहने से ही सेवा की जा सकती है। अगर मैं डिसिप्लिन में ही नहीं हूं तो मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं कर पाऊंगी। एक एक तरीका है, वो तरीके से चलना चलना है। और उस तरीके से मुझे मुझे अपनी प्राइवेट, अपनी पारिवारिक जिंदगी, अपनी यू नो हर जगह मुझे फायदा ही मिलेगा। एक डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और डेकोरम का मतलब है सबके साथ एकता से रहना, सबके साथ मिलकर रहना। और डिसिप्लिन का मतलब है चीजों को व्यवस्थित तरीके से रखना, व्यवस्थित तरीके से मिल जाए। मुझे आज भी कई बार ढूंढना पड़ता है। हाँ, मैंने याद है कि मैंने वहां रखा था लेकिन मिल नहीं रहा। तो अभी भी अस्त व्यस्तता बढ़ी हुई है, लेकिन आगे से बहुत बेहतर है। यू विल बी सरप्राइज्ड, मेरे पास जी इतनी मोटी बॉक्स फाइल है, इससे भी मोटी होगी। जब मैं सेक्रेटरी थी तो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स की अभी तक रखी हुई है। कई बार मैं खोल के देखती हूँ, अब मैं इसका करूंगी तो क्या करूंगी, लेकिन मेरी मेहनत है उसमें, तो मैं वापस बंद करके रख देती हूँ। सो दिस इज व्हाट इट इज, मेंटेन होता है डिसिप्लिन, व्यस्तता ठीक हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। जी 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 जी। थैंक यू सो मच दीदी।
और मैं वाकई ही ये सर्विस लेते हुए मेरी सबसे अच्छी मीटिंग रही है इसमें। और मेरे अब सवाल वाकई खत्म हो गए हैं। मेरे अब माइंड में कोई भी थैंक सवाल गॉड। नहीं आ रहा। और आपसे 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 सवाल पूछना भी एक बहुत बड़ा सवाल है वाकई। तो मैं अब मंच ओपन करूंगा। सबसे पहले मेरे सभी दोस्तों से विनती मैं एक करूंगा, सवाल अगर करूं जी। उनके प्लीज अनुराग सर। मैं ये पूछता हूँ, ये प्रोमिला को इतना गुस्सा क्यों आता है, ये बताओ जरा पहले। अनुराग अपने आप तो पूछ। अनुराग वो शख्स है जिसने चंडीगढ़ में रहकर मुझे कंप्यूटर चलाना सिखाया। आई एम एवर सो ग्रेटफुल टू हिम। लेकिन हाँ, गुस्सा आता है, बिल्कुल आता है। और अनुराग के ऊपर भी आज सबसे पहले मैंने गुस्सा किया। लेकिन अनुराग को पता है कि मेरे गुस्से के पीछे बहुत प्यार छुपा होता है। ज्यादा टाइम के लिए मैं गुस्सा नहीं करती हूँ। राइट अनुराग? जी। जी, थैंक यू सो मच। सो किसी और दोस्त के कोई सवाल प्लीज। हमारे साथ कई मेंबर्स जुड़े हुए हैं जो दीदी को अच्छे से जानते हैं, दीदी के साथ जुड़े रहते हैं। आज खुला मंच है दीदी से पूछने का, क्यों और कैसे। अर्शदीप, अर्शदीप हमारे बड़े अच्छे मेंबर हैं। अर्शदीप, आपकी तरफ से कोई सवाल या किसी और मेंबर की तरफ से प्लीज हैंड रेज कीजिए। या आप अपना एक्सपीरियंस भी अगर शेयर करना चाहें सर्विस को लेके, वो भी मेरे ख्याल से दीदी हम इनसे भी जानने की कोशिश करें। विद योर बिल्कुल काइंड बिल्कुल। परमिशन। राइट अरे राइट। बिल्कुल थैंक बिल्कुल। थैंक यू सो मच। एनीवन। हमारे पास अभी भी दोस्तों 26 मिनट हैं, और ये 26 मिनट बहुमूल्य हैं। जी, मनीष भाई कानपुर से, बड़ा अच्छा मेरा इनके साथ रिलेशन है। वेलकम मनीष भाई, कैसे हैं? थैंक यू गुरप्रीत भाई, बढ़िया हूँ दोस्तों। दोस्तों मेरा नाम मनीष है, मैं एक शराबी हूँ दोस्तों, मैं कानपुर से बात कर रहा हूँ। ठीक जी हूँ आज जी के दिन, जी। क्योंकि आज के दिन शराब नहीं पी है। प्रोमला दीदी, मैं आपसे वो एक आपका चित प्रति डायलॉग सुनाना चाहूंगा जिसके बगैर मीटिंग अधूरी रहेगी। कोई भी स्थिति परिस्थिति वाला, प्लीज। ओके, लेट मी गेट रेडी। कोई भी व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति इस लायक नहीं है कि मैं अपना पहला घातक घूंट पीऊं। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीष भाई, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। एनीवन, एनीवन। दोस्तों आप शेयरिंग भी कर सकते हैं। दीदी हम देखे, हाँ जी प्लीज हर्ष। गुरप्रीत जी, अ, मेरा एक प्रोमिला जी से सवाल था, क्योंकि इन्हें शायद याद भी नहीं होगा, मैंने एक बार ड्रंक कॉल ही किया था। और मैं मतलब अपना रोना रो रहा था, और उन्होंने मेरे को एक बात स्पष्ट कही थी, वो जो दिमाग में मेरे बैठी, कि भैया, अगर शराब छोड़नी है तो तूने अपने लिए छोड़नी है, किसी के लिए नहीं छोड़नी, अपना देख। और वो इतनी फ्रैंकनेस आवाज में, वो सीधा मतलब, वो जो अंदर तक जाती है वो बात। और मैं और मेरी प्रॉब्लम अभी भी यही है कि मैं डरता हूँ कि किसी के आगे वाले को बुरा ना लग जाए, या मतलब मतलब हमेशा ये सोच के बात करता हूँ कि आगे वाले का, स्पेशली शराबियों को, कहीं बुरा ना लगे, या मेरे कुछ बोलने से ये पी ना ले। जो आप में वो अंदर से जो आप में वो कॉन्फिडेंस है, जो आप बात करने में जो आपके वो आपका मतलब एक लहजा ही है, वो इतना बबलीपन, और मेरे को तो बबली लगता है, लोग गुस्सा कहते हैं, मेरे को नहीं पता। और वो कैसे आता है? टाइम के साथ आता है। शुरू शुरू में मैं भी ऐसे ही डरी हुई थी अर्श। ऐसे ही लगता था मुझे, मैं कुछ बोलूंगी तो दूसरे को बुरा लग जाएगा, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, क्योंकि शराब पीने के साथ मेरा आत्मसम्मान, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो चुका होता है। मैं तो अपने आप को बिल्कुल ही जीरो समझती थी। आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होता है। आते रहो। मुझे लगता है और 2-4 महीने के बाद बात करेंगे तो अर्श भी वैसे ही बात करेगा जैसे मैं कर रही हूँ। राइट अर्श? ओ होप सो जी, थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स। कुणाल जी का थैंक यू सवाल है। हर्ष। हाँ जी प्लीज, कुणाल भाई। दोस्तों मैं कुणाल, एक शराबी। मैम मेरा ये सवाल था कि मैं अभी बैलेंस नहीं बना पाता हूँ किसी काम में भी। जैसे मैंने सुबह 6 बजे उठना था आज,
और मुझे था मैं पूरे 7:30 पे या 25 पे मीटिंग में बैठूंगा, लेकिन फिर भी 10 ना करते 10 मिनट लेट हो गया मेरा। मतलब ना पिछली बार भी ऐसे था, मैं हर बार कोई भी काम है 10 मिनट का वो मैं आधा घंटा लगाता हूँ, और जो आधे घंटे का काम है उस पे मैं घंटा लगाता हूँ। जैसे आलसीपन है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, और इधर उधर की बातें सोचता रहता हूँ। मेरा एक जगह फोकस नहीं है। मेरे को रात में काम खत्म करते करते 12 बज जाते हैं, और जो अगर मैं स्पीड से या फोकस से काम करूँ तो शायद वो मेरा काम 2-4 घंटे का होता है, जिसे मैं 10-10 घंटे लंबा ले जाता हूँ। और बाद में मैं अपने आप से खिंचता रहता हूँ, यार ये क्या है, तेरी प्रॉब्लम क्या है। लोगों को जज करता हूँ सारा टाइम। जैसे मैं वॉशरूम में जाता हूँ नहाने टाइम, मैं वहां पे कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें सोचता हूँ। यहाँ पे 5 मिनट में मुझे नहा के बाहर आना चाहिए, मैं वहां पे 30 मिनट लगा देता हूँ, है ना। मैं सारा टाइम मैं लोगों को जज करते 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 अपने काम खुद पे लेट कर लेता हूँ। तो मैं इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। सवाल भी खुद ही कर रहे हो, जवाब भी खुद ही दे रहे हो। सो जज करना बंद करो, प्रायोरिटी रखो, कौन सा काम पहले करना है, कैसे करना है, फटाफट खत्म करो, टाइम से सो, टाइम से उठो, डिसिप्लिन में रहो मेरे भाई, डिसिप्लिन में रहो। सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से होगा और खुशी मिलेगी, आत्मसंतुष्टि मिलेगी। करके तो देखो, आज से ही शुरू कर दो। ठीक है कुणाल? जी जी, वो जैसे ना एक जगह पे फोकस नहीं होता। जो काम एक टाइम में कर रहा हूँ वहां पे फोकस नहीं होता, और दूसरे इधर उधर की बातें सोचता हाँ रहता हूँ हाँ, बस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबका यही हाल है, मेरा भी यही होता था, कर कुछ रही हूँ, सोच कुछ रही हूँ, हो कुछ जाता है। सो डोंट वरी, आहिस्ता आहिस्ता ठीक ठीक हो है। जाएगा। अपने आप को बार बार याद दिलाओ कि ये काम मैं कर रहा हूँ, ये मुझे फटाफट खत्म करना है ताकि मैं दूसरा काम करूँ। रेंट फ्री अकोमोडेशन मत दो बाकियों को, ठीक है? और और एक 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 हाँ जी हाँ जी, ये मैं ट्राई करूंगा। और एक मैं आपसे और सा भी, जैसे मैं लोगों को बहुत जज करता हूँ, बहुत बिल्कुल। ज्यादा जज करता हूँ। और जैसे मैं देखता रहता हूँ, जैसे मैं भी एक शॉपकीपर हूँ, मैं देखता रहता हूँ यार ये बंदा करोड़पति है, ये सुबह 7 बजे दुकान खोल के बैठ गया, यार इसकी लाइफ क्या बेकार है। अपने आप से सवाल करता रहता हूँ, और ये जा रहा हूँ यार ये बंदा किराए की दुकान पे बैठा हुआ है, कुणाल, और क्या मेरी लेना तरफ है कोई। किसी से? कोई करोड़पति है या लखपति है या कंगाल है? क्या करना है तुमने? जो जैसा है वो वैसी जिंदगी बिता रहा है। तुम कैसे हो, तुम कैसी जिंदगी बिता रहे हो, उस पे फोकस करो। जिसने जैसी जिंदगी जीनी है जिए। अगर किसी को कोई मदद चाहिए तो मांग लेगा। अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? अपनी सोच क्यों खराब कर रहे हो? समझ में आई क्या कह रही हूँ? जी जी जी। हाँ। सो हाँ, अभी मस्त मुझे रहो। किसी से कोई लेना देना नहीं है। ना जी ना, कुछ नहीं। हाँ। थैंक थैंक यू जी। कुणाल, थैंक यू। नेक्स्ट प्रवीण भाई, प्लीज। धन्यवाद धन्यवाद गुरप्रीत भाई। दोस्तों नमस्कार, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम प्रवीण है। प्रणाम करता हूँ प्रमिला जी को, इन्होंने बड़ी सहायता करी है मेरी शुरुआत के अंदर, वाकई में यार। लेकिन ये मेरा एक जहन में एक प्रश्न ऐसा घुसा हुआ है, मैं कैसे निकलूं उससे। कि सर्विस कर रहा हूँ मैं भी, अभी भी ट्रेजर हूँ ग्रुप का मैं। लेकिन एक आईजीआर का पैसा पड़ा हुआ था सिक्योरिटी का, और उससे पैसा मांग रहा हूँ मैं कि भाई जब ट्रेजर का पैसा रहता है तो आप कैसे रख सकते हो। तो बड़ी मुश्किल से उसने जो जमा था उसका आधा पैसा दे दिया, आधा पैसा नहीं दिया। और जो दूसरे सर्विस कमेटी वाले हैं वो मेरे को बार बार कहते हैं कि आप पैसा मांगो पैसा मांगो पैसा मांगो। मैंने कहा भाई आ जाएंगे, कोई जबरदस्ती क्यों नहीं ना है। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, वो उसके बाद चाकू लेके तो नहीं बैठ जाएंगे। लेकिन बार बार इतना मारते हैं वो, दिमाग खराब कर देते हैं। चैरिटी पेयर भी करता हूँ लेकिन फिर भी बोले जाते हैं, अब उससे पैसा भी नहीं आ रहा, अब करूँ तो क्या करूँ, कहाँ जाऊं। प्यार से बात करो। प्यार से करो, हो जाएगा, सब हो जाएगा। ग्रुप के ही सर्विस टीम है ना, तो हो जाएगा। जब प्यार से बैठ के समझाओगे ना, अरे भाई ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे चलते हैं, इकट्ठे मिलके चलते हैं, तो वो अपने आप देगा। अभी उसको थोड़ा सा रौब दिख रहा होगा या कुछ और दिख रहा होगा, इसीलिए नहीं दे रहा है, जिद की वजह से। प्यार से, विनम्रता से सब कुछ हो जाता है। ठीक है। तो सही कह रहे हैं आप। एक दूसरा प्रश्न और था मेरे को
कि अभी 2-3 दिन पहले पहले की बात थी, मैं मालिश करा के आया था सर की, और वो स्मेल आ रही होगी उस चीज की, तेल की। वाइफ ने कह दिया कि आप पी के आए हो क्या? चलो जी, मैंने कहा नहीं भाई। और फिर इसके अगले दिन भी कह रही है जरूर पी के आए होंगे आप। तो मैंने कहा भाई 11 साल हो गए, अब मैं पी के क्या करूँगा? बोले 11 साल की बात तेरे 25 साल बाद रिलैप्स हो जाते हैं। मैंने कहा वो बिल्कुल ठीक है डियर, लेकिन मैंने नहीं पी है। और वो है ना, दिमाग में कैसे वहम निकले, ये मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, ये बताइए आप। प्रवीण, घर वाले तो बटन दबाएंगे ना, चाहे मतलब हो चाहे ना हो, बट दबाएंगे। तुम क्यों दबने दे रहे हो? उसका काम है बोलना, बोलने दो। तुमको पता है तुमने नहीं पी, खत्म बात। किस लिए इतना सोच रहे हो? राइट? राइट राइट। थैंक यू सो मच प्रवीण भाई। बिल्कुल ठीक है। दीदी, हमें एक छोटी सी और भी आपसे मशवरा चाहिए, गाइडेंस चाहिए। आपको इतने साल हो गए इस सर्विस में। आ, हमें जो एक दिन ज्यादा सोबर है, मैं सीनियर शब्द कभी भी यूज नहीं करता, हम लोग जो एक दिन ज्यादा सोबर हैं या मेरे से ज्यादा और सोबर लोग बैठे हैं, वो कैसे मदद करें? उनका बिहेवियर नए दोस्तों के साथ कैसा होना चाहिए सेवा को लेकर? क्योंकि जैसे आपने बोला, कई बार हमें समस्या आती है अपनी ही फेलोशिप में, अपनी ही फेलोशिप हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो आज इस मीटिंग के द्वारा आप उन दोस्तों को जो एक दिन ज्यादा सोबर हैं, वो कैसे अपने नए दोस्तों की सेवा करने में मोटिवेट करें, उनको अट्रैक्ट करें? हमें क्या करना चाहिए? वही प्यार से समझाना चाहिए, जैसे मैं कर रही थी अभी तक, वैसे ही तुम आगे बढ़ो। मैं स्टेप बैक, मैंने यही किया है, स्टेप बैक किया है, लेकिन आई एम अवेलेबल। स्टेपनी की तरह मैं हूं। आप लोग आगे बढ़कर करो। कहीं पर अटकते हो तो मैं हूं यहाँ। ये जो सपोर्ट होता है ना, मैं हूं यहाँ। मैं संभाल लूंगी आपको। आप चिंता मत करो, आगे बढ़ो। मुझे सब कुछ अपने पास नहीं बटोर के रखना, आप लोगों को आगे बढ़ाना है। सो जी। दिस इज हाउ आई कैन मोटिवेट देम, ओके, ग्रेट। टू अर्श भाई। सपोर्ट देम, दैट हाँ, आई एम देयर फॉर यू। या ओके ओके। अर्श जी, आपका हैंड रेस प्लीज। थैंक यू जी। अ, जी, मेरा प्रश्न बिल्कुल वही जो गुरप्रीत जी ने किया है, उसे बिल्कुल रिवर्स में, क्योंकि हमारी ये मीटिंग स्पेशली न्यू कमर्स के लिए है और यहाँ बहुत से न्यू कमर्स जुड़ते हैं। और वो मतलब यहाँ आप उन्हें कैसे मोटिवेट करेंगी सर्विस में आने के लिए, और वो क्या क्या सर्विस कर सकते हैं? मैम, इसे थोड़ा विस्तार में बता दीजिए, क्योंकि हमें अभी इतनी समझ, आप मान लीजिए कि नहीं, हमें पता ही नहीं कि क्या करना। हमें वो ही मतलब जो मिलता है कि मीटिंग में आते रहो, हमें बस यही पता है। बस जो भी नया मिलता है उसे बोलना कि मीटिंग में आते रहो। और हमसे कैसे मतलब कहीं सर्विस के लिए जाएं तो क्या मोटिवेट करें, क्या करना चाहिए हमें? मीटिंग में आओ, शेयरिंग करो, मैसेजेस पास ऑन करो, सर्विस लीजिए। जैसे चेयरपर्सन है, होस्ट है, को होस्ट है, ट्रेजरर है, यू नो जैसे लिटरेचर पढ़ते हैं शुरू शुरू में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, कमिटमेंट करो कि हाँ मैं रोज सुबह ये कैसे काम करता है, वो हाउ इट वर्क्स पढ़ूंगा, या यू नो ऐसे कमिटमेंट्स लीजिए। शुरू शुरू में ऐसे ही न्यू कमर्स आगे बढ़ते हैं। समझे अर्श? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। लेकिन हम्म। वही मोटिवेटिंग फैक्टर, क्योंकि डरते ही रहते हैं हम तो, पता नहीं कुछ। बहुत से मैंने, तो ये मेरे से जो न्यू कमर है वो कोई आता ही। डर तो अर्श अपने आप ही निकालना पड़ेगा ना। आकर ही निकलता है ना डर, जब मैं समर्पित कर देती हूँ अपने ईश्वर को, अपने हायर पार को। डर तो मुझे आज भी बहुत डर है कई चीजों का, लेकिन डर का उल्टा विश्वास है ना। अगर मैं विश्वास रखती हूँ किसी चीज के ऊपर, तो डर अपने आप निकल जाता है। डर रहेगा, मुझे उससे निकलना है। कोई आगे आता है, उसने आज चलो ये कैसे काम करता है पढ़ना शुरू किया, तीसरी लाइन पे वो थोड़ा सा अटक रहा है या घबरा गया या कुछ ऐसा है, तो दूसरा बंदा एकदम से उसको संभाल ले, टेक इट इजी, वो पढ़ना शुरू कर दे। दिस इज हाउ वी हेल्प ईच अदर, है ना? कोई कहीं अटकता है तो उसको एकदम से पकड़ लो, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना है हमने, है ना?
थैंक यू। सिखाना नहीं है, कोई नहीं सीखता किसी के सिखाने से। जी आलोक मेरे भाई, बहुत देर से जी हैंड रेज किया हुआ है, बोलिए। प्लीज। आलोक आलोक, जी, आलोक जी अनम्यूट अरे कीजिए। आलोक जी आपका माइक बंद है। मैंने उनको अनम्यूट अनम्यूट की लो ऑप्शन हो जी। गया हो गया चलो हो गया बहुत अच्छे हो गया हो गया। परफेक्ट परफेक्ट, बुलंद बुलंद। गुड मॉर्निंग प्रॉमिला गुड टू सी यू वेरी गुड आज मॉर्निंग सर्विस की आलोक। गल हो गई हाँ सर्विस की बात हो गई तो फिर मैं भी हाथ खड़ा कर देना मैंने हाथ खड़ा करना बिल्कुल। आਉਂਦਾ नहीं पर चलो कर देना है कैमरा भी खोल दो। कैमरा भी खोल देता जी कैमरा हेलो, कैमरा कितना खोली दा है ए मैं माइक दे नाल आपको कैमरा है, ऑप्शन देता, किथे गए? माइक कैम दे नाल सर। माइक भी बंद हो गया। चल हुन तक खुल गया मैनू नहीं कैमरा खोलना आਉਂਦਾ अच्छा चल ठीक मैंने है। दे दी सर आपको ऑप्शन, स्टार्ट बाय मैंने वीडियो भी ऑप्शन हो दे गया दिया आपको। ऑल ठीक है। स्टार्ट बाय वीडियो भी हो गया हाँ आ जी गया जी दसो परफेक्ट जी, सर आ गए परफेक्ट। जी, आ गए, बल्ले बल्ले। आ ਚਲੋ गए ਵਧੀਆ सर। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ हाँ ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੋ ਨਾ ਜੀ बिल्कुल जी। हाँ जी सर। ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾਚੀ ਗਾਂ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ हाँ, ਮੇਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਏਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਚਾਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਫਤੂਰ ਚੜਿਆ 90 ਦੇ ਦਸ਼ਕ 'ਚ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਬਹੁਤ ਪੀਣਾ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਏਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਚੜ ਕੇ ਹਾਫ ਦੇ ਹੂਮ ਤੇ ਖਾਂਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀ ਸਿੱਟਿਆ ਆ ਵੈਸ਼ਨੂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ 2 ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕ ਕੋਈ ਏ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤਦ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸਰਵਿਸ ਸੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 6 months into the program ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਚ ਘਰ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾਲ ਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹੀਨੇ ਚ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਨੁਚੜਦਾ ਚੌਂਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਨਾਗਾ ਪੈ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 20 ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 20 ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪੱਖੀਆਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਰਾਹੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਠੀਕ ਠੂਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੋਤਲ ਹੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਤੂੰ ਬੋਤਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਫੜ ਲਏ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੈਰੀ ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਰੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੋਰ ਰਿਕਵਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਰਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 22-23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ I am probably the first person to come to the meeting. ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ यस। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਅਰਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਫ ਹੋ ਅਰਪਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੈਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਬਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੰਢ ਬੰਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਹੋਰ थैंक यू सो मच आलोक जी, चलो। धन्यवाद। चलो मेरा कॉल आ गया साहब, आई हैव टू लीव, सॉरी। ओके, Thank you so much, थैंक यू Atul. फॉर Thank योर you. वर्ड्स। ऑल द बेस्ट, दीदी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो प्रमिला दीदी, हमें एक और जानकारी आपकी तरफ से चाहिए। हमारे साथ कई दोस्त जुड़े हुए हैं, जो सर्विस में भी हैं, जो ग्रुप्स में भी हैं, राइट। एक समस्या क्या आती है हमें ग्रुप्स में, नए दोस्तों को सबसे पहले इसलिए रोक दिया जाता है, अभी तू 3 महीने कर ले, तू 6 महीने कर ले, फिर तेरे को सर्विस में देते हैं। तो वह ना तो उसके बेचारे के 3 महीने होते हैं, ना 6 महीने होते हैं, और वो वहीं पर हम उसको सर्विस के लिए रोक देते हैं, हमारा ग्रुप रोक देता है। हालांकि हम कहते हैं ग्रुप की आवाज भगवान और ईश्वर की आवाज है, लेकिन हम जो लोग उस ग्रुप में बैठे हैं, हमें वहां क्या करना चाहिए? वेरी वैलिड क्वेश्चन गुरप्रीत, ये बहुत हो रहा है आजकल। इनफैक्ट अगर ऐसी कोई बात हो तो शेयर करने के लिए मैं भी कहूंगी कि अभी वो इस काबिल नहीं हुआ है या हुई है कि चेयर कर पाए। चेयरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रोल टू प्ले। लेकिन जो शुरू में लिटरेचर पढ़ते हैं वो उनको दीजिए, को होस्ट जी। बना दीजिए और देखिए जी। कि वो कैसे करते हैं। अगर बाई चांस को होस्ट होकर वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, यू जी। अंडरस्टैंड, कई ऐसे जी। जी। बटन दबा देते हैं कि जो नहीं दबाने चाहिए, तो जी। उसको फिर को होस्ट से हटा दिया जाता है, जी। राइट। और को होस्ट भी टीम ऐसी हो जाती है कि एक तो को होस्ट है, एक तो होस्ट है ही जिसने रूम खोला है, बाकी को होस्ट हैं जो मदद करते हैं एक दूसरे को, कई बार कवर जी। कर देते हैं एक दूसरे को। जी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं ढेर सारी। कई ग्रुप्स में वेटिंग रूम खुला होता है जहां पर एडमिट किया जाता है। कई लोग दूसरे नामों से जुड़ते हैं, वो पता चल जाता है कि ये जेन्युइन है या नहीं है। यू नो, जी। बहुत बहुत कुछ देखना होता है। और अगर ये जो पीकर आ रहे हैं उनको जी। हम इन्वॉल्व करना चाहें तो लिटरेचर देकर, या तो हाउ इट जी। वर्क्स पढ़ लें, या दैनिक चिंतन पढ़ लें, या कुछ ऐसा पढ़ लें, और उससे उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होगा। आफ्टर दैट यू कैन ऑलवेज टेक द पर्सन इन सर्विस टीम, नथिंग रॉन्ग इन दैट, नथिंग रॉन्ग एट तो ऑल। बेसिकली सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उस ग्रुप की तरफ तभी आएगी अगर हम यस उसको उस ग्रुप का मेंबर और उसका पार्ट मानने की कोशिश करेंगे। तो यस छोटी छोटी सर्विसेज देकर हम उसकी मदद कर सकते हैं। चाहे कहा जैसे फिजिकल मीटिंग्स है, यहाँ तो हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, तो फिजिकल हाँ मीटिंग्स में हम उसको कह सकते हैं तू कुर्सी लगा ले, तू यस बैनर लगा दे, या तुम यस आप चाय की सर्विस ले लो, पानी का जग भर लाओ, राइट। यस या जैसे बिस्कुट चाय का है तो आप भाई साहब आज बिस्कुट लेके आना है अपने, राइट। तो ये जो यस है चीजें ये हमें मदद करेंगी, उसको भी मदद करेंगी। वंडरफुल, वंडरफुल, यस वंडरफुल। यस यस यस, दैट इज एब्सोल्युटली। राइट, एग्रीड। हर्ष भाई। मेरा प्रमिला जी से सर्विस के रिलेटेड ही लेकिन थोड़ा सा पर्सनल सवाल है कि जी। आपने ऐसी कौन सी सर्विस की है जो आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे और आपने फिर भी वो की, और उसी के साथ ही और आपको सबसे ज्यादा मजा ए में क्या कौन सी सर्विस करने में आता है? ऐसा कुछ नहीं हुआ हर्ष, कोई नहीं ऐसी मैम, कुछ मुझे तो आप फ्रैंकली मैम, नहीं, कुछ तो अफसोस होगा। मुझे किसी नहीं, अफसोस मुझे अफसोस किसी का भी नहीं, नहीं, करने का मन नहीं हो लेकिन किया हो। करने का मन नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ कभी, मेरा ख्याल है। आई डोंट थिंक सो। एकदम ऑफ हैंड मुझे याद नहीं कि कहीं ऐसी बात हुई है। लेकिन नहीं, मैं हमेशा ही तैयार रही हूँ सर्विस में। एडहॉक में भी कई बार हुई हूँ। कई बार कोई नहीं आया है तो उसकी जगह पे मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली। आई डोंट थिंक सो ऐसी कभी कोई ऐसी बात हुई है, नो।
नो, ऐसा कुछ नहीं हुआ हर्ष। आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। हमेशा मुझे अच्छा ही थैंक यू, लगा है। या तो मैम थैंक यू सो मच। सबसे ज्यादा जी relish हर्ष relish प्लीज। कौन सी सर्विस करते हैं जी आप? हाँ, सबसे ज्यादा पसंद सब क्या करना आपको? आप लोगों की मदद करना, आप लोगों से बातें करना, आप लोगों को मिलना। परफेक्ट। ये सबसे बड़ी सर्विस है। यस, थैंक यू दीदी, थैंक यू। तो दोस्तों हमारे टाइम भी पास हो गया। 2 मिनट है। हाँ, नहीं, 2 मिनट है, लेकिन मैं चाहूंगा अभी ये 2 मिनट, हालांकि समय कम है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ज्यादा समय देने चाहिए था, लेकिन मैं चाहूंगा गुलशन भाई से वो इस मीटिंग को खत्म करें प्रेयर के साथ, और अपने 2 मिनट हमें दें, जितना भी हमें गाइड कर पाए प्रोमिला दीदी के साथ। प्लीज गुलशन भाई माइक अनम्यूट कीजिए। मैं गुलशन शराबी एक दिन के साथ सोबर हूँ। जिंदगी पल पल की है और हर पल में जो सोच बदलती है ना, वो बहुत वो है कि जैसे आप प्रमिला दीदी को सुन रहा था और मैंने सबको सुना, तो मैं यही रियलाइज कर पाया कि मैं कहाँ हूँ इस टाइम, मैं कहाँ। इससे मुझे एहसास हो रहा है कि मैं इसको फील करूँ और अपने लिए बेहतर करूँ और अच्छा करूँ। मेरी लाइफ में बहुत कुछ आया। मैं पिंक सिटी में सर्विस करता हूँ, मैंने वहाँ पे बहुत चीज़ें फेस की और फिजिकल में भी बहुत चीज़ें देखता हूँ। फिजिकल में भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे अभी आप बात कर रहे थे चाय वाय की, लोगों को कई चीज़ों से लोग फ़ोन खोल के बैठ जाते हैं फिजिकल मीटिंग में, वो बहुत दर्द देते बिल्कुल हैं। और कई चीज़ें बिल्कुल। ऐसी होती हैं जो हम नहीं कह सकते सीनियर्स को, क्योंकि उनका जो होता है ना महत्व कि मैं हूँ, मैंने कि मैं यहाँ का वो हूँ, जो मीटिंग में हो जी जाता है ना, जैसे मैं इसको कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, ये हो रहा है। ये चीजें कई होती हैं कि इसको भी हमें बर्दाश्त करना पड़ता है कि नहीं जाने दे यार, मेरा मतलब नहीं है इस पे बोलने का, इनको करने दे जो कर रहे हैं। लेकिन उस कोड़े घुट को भी हमें पीना है, उसको भी रियलाइज करना है कि भाई ये चलेगा, इसको चलने दे, चाहे वो फिजिकल हो चाहे ऑनलाइन हो। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि भाई सब कुछ बर्दाश्त करोगे तो जिंदगी बेहतर होगी। जो सहन कर सकते हैं तो सहन करो, नहीं तो 1-to-1 है, मीटिंग है, कहो और अपने आप को इजी करो। थैंक यू गुलशन भाई, थैंक यू सो मच। और आप पहले प्रेयर लें, मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा प्रोमिला दीदी का, धन्यवाद करूंगा थैंक यू अर्शदीप सो का मच। जिन्होंने मुझे साथ दिया, और उन सभी साथियों का जिन साथियों ने अपने सवालों के साथ हमें जवाब भी दिए और जवाबों के साथ सवाल भी मिले, और सबसे इम्पोर्टेंटली प्रोमिला दीदी का जो हमें हमेशा अट्रैक्ट करती हैं और साथ साथ मोटिवेट भी करती हैं। दैट इज एन 2 इम्पोर्टेंट वर्ड्स। सो थैंक थैंक यू यू। सो मच मेरी तरफ से, हमारे ग्रुप की तरफ से दीदी।